एक और अहम मामला जो कि आपके हमारी सेहत से मुतालिक है और किचन से मुतालिक है। ये ठंडी हो गई, इसको मैं गर्म करवा लूं माइक्रोवेव में? हाँ, इसमें आप करवा सकती हैं, माइक्रोवेव में करवा। मुझे ऐसा लगता है। अभी हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे, उनसे हम पूछेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है माइक्रोवेव, आपके और हमारे घरों में इस्तेमाल होता है और सभी इस्तेमाल करें, इवन ऑफिसेज में इस्तेमाल हो रहा होता है, मगर इसमें खाना गर्म करने के कुछ नुकसानात भी हैं। इसमें खैर इख्तलाफ है माहिरीन का। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक माइक्रोवेव की जो शुआएं हैं खुद नुकसानदेह नहीं होती, मगर इसका जो गैर मोहतात इस्तेमाल है ना, वो बड़ा खतरनाक हो सकता है। अच्छा, आप कुछ बता रही थी कि आपके घर में क्या मना करते हैं? मेरे जो मियाँ हैं वो 2-3 चीजों से तो मुझे मना करे थे। एक तो मैं प्लास्टिक के बर्तनों में पहले खाना गर्म कर लेती थी, बड़ा इजीली, जो भी बर्तन है उसमें रख दिया आपने, लेकिन प्लास्टिक के जो बर्तनों में खाना गर्म करना वो बड़ा आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। ये मुझे वहां से पता चला। फिर वो मुझे कह रहे थे कि आपने सामने नहीं खड़े होना, जब माइक्रोवेव चल रहा है उसकी शुआएं जो है वो आपको आप पे असरअंदाज होती हैं। ये वाली बात जो है ना, ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, लेकिन अक्सर ये हम देख रहे होते हैं, आपके घर में भी होता होगा, हमारे घर में भी होता है, और समटाइम्स ऑफिस में जो खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव रखे होते हैं उसमें हम देख रहे होते हैं कि प्लास्टिक के जो यूटेंसिल्स होते हैं या बर्तन होते हैं उसके अंदर खाना गर्म कर रहे होते हैं। कुछ लोग वो जो एक फोम की तरह का एक बॉक्स होता है जिसमें अक्सर चावल या बिरयानी आ रही है, डिस्पोजेबल होता है, उसके अंदर गर्म कर रहे होते हैं। या फिर कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो प्लास्टिक का थैला होता है ना, पॉलीथीन बैग, उसके अंदर अगर चाय आई है या कोई सालन आया है वो उसी में गर्म करना शुरू कर देते हैं। अब हमें ये पता चला एक एक्सपर्ट से कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है आपकी सेहत के लिए। अब इसके अंदर बहुत से डेंजरस किस्म के केमिकल्स, जिसमें फिथालेट्स और पता नहीं ऐसे ऐसे नाम है जिनको हम प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते। अब उसमें करना क्या है? उससे होता यह है कि इससे आपको डायबिटीज या इससे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, आसाबी मसाइल जो है वो आपको पैदा हो सकते हैं। तो ये जरा जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ इस सिलसिले में माहिर मौजूद होंगे कि कौन कौन से बर्तन ऐसे हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन से बर्तन ऐसे हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कुछ बर्तन आ भी चुके हैं, ये आपको दिखा देते हैं हम। ये वाला बर्तन आपने ये इससे क्या हुआ है कि ये माइक्रोवेव में रख के इसकी ये हालत हो चुकी है कि इसकी प्लास्टिक अंदर से जल गई है, लेकिन फिर भी हम इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। और दूसरी प्लेट आप दिखा ये भी तकरीबन इसी कंडीशन में, इसका अंदर से जो प्लास्टिक है ना वो खराब हो चुका है। अब हमने असल में जानना ये है कि ये एक तो सिरेमिक के भी बर्तन अक्सर हम देखते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं। तो खराब बर्तन को रखना जो यूज के काबिल नहीं, चाहे वो सिरेमिक का है या कांच का है, वो भी खतरनाक हो सकता है, या सिर्फ ये जो प्लास्टिक की प्लेट्स हैं ये ही खतरनाक हो सकती हैं। सबका आप देखिए ऑलमोस्ट यही हाल है क्योंकि माइक्रोवेव में इस्तेमाल हो रही होती है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हम मेरे ख्याल से हमारे किचन से तो नहीं आई ना, कह दो ये हमारे सैंपल के तौर पे मंगवाई, सैंपल के तौर पर ये मंगवाई है तमाम लोगों के घर से जो हमारी टीम का हिस्सा, ताकि उनके घर में जो खराब प्लेट्स है ना उनको हम दिखा सके। अच्छा, हम जरा चलते हैं अपने एक्सपर्ट की तरफ और उनसे मजीद जानते हैं कि क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं अगर हम इन यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करें माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के लिए। हमारे साथ हेल्दी लाइफस्टाइल और सुपर फूड एक्सपर्ट डॉक्टर शहजाद बसरा साहब मौजूद हैं। बहुत ही फेमस है, आप उनको जानते हैं सोशल मीडिया पर, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, स्पेशली हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत फोकस इनका रहता है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने हमारा इंट्रो सुना, आप सुन रहे हैं सारी हमारी बातें, सही कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। जरा बताइए कितना खतरनाक हो सकता है माइक्रोवेव के अंदर इस तरह की यूटेंसिल्स का इस्तेमाल, जो कि आपकी बॉडी के अंदर खतरनाक केमिकल्स को या आपके खाने के अंदर मिक्स कर सकता है उस केमिकल को? देखिए जी, पहले तो खाना जो नॉर्मली हमारा खाना पकता था, गर्म होता था, वो आग जलाया करते थे और उसके ऊपर आपने बर्तन रखे हैं, पका रहे थे। अब ये कि बदलते वक्त के साथ कि थोड़े टाइम में आपने जल्दी से खाना गर्म करना है, जब पकाना है, तो उसके लिए रेडिएशन को यूज किया। तो रेडिएशन में कुछ रेडिएशन ऐसी होती हैं जैसे गैमा रेज और एक्स रेज, जो कि आपके जिस्म के अंदर या किसी भी फूड के ऊपर पड़ेंगी तो वो उसको आयोनाइज कर देती हैं, वो फिर कैंसर काज करती हैं और बाकी प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसी शॉर्ट वेव जो ना रेडिएशन आई, जिसे माइक्रोवेव कहते हैं, ये सिर्फ पानी को गर्म कर देती है और उस पानी के अंदर या उस लिक्विड के अंदर जो भी फूड है उसको जल्दी से गर्म कर देती है, ये आयोनाइज नहीं करती। तो एज सच ये रेडिएशन सेफ है। अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं आई कि डायरेक्ट इस वेवलेंथ ने खराबी पैदा की हो। खराबी पैदा होती है बर्तनों से। जो आपके शीशे के बर्तन है वो सबसे सेफ है, कोई मसला नहीं। आप कोशिश करें कि शीशे के बर्तन के अंदर इसको इस्तेमाल करें। ठीक है। दूसरी ये है जिसे सिरामिक कहते हैं, उर्फे आम में जिसे हम चीनी के बर्तन कहते हैं, या आजकल वो पत्थर वाले बर्तन आ रहे हैं, लेकिन उसमें एहतियात ये जरूरी है कि उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा पेंट समटाइम किया होता है वो ना हो। अगर खालिस सफेद रंग के आपके सिरामिक के बर्तन है,
वो भी ठीक है, लेकिन जो प्लास्टिक है, कोई भी प्लास्टिक है, देखिए आपके ऊपर लिखा हो, उसके ऊपर लिखा होगा सेफ फॉर माइक्रोवेव, लेकिन हु नोज कि वो वाकई सेफ है। ये मेरे सामने जो प्लेट पड़ी हुई है ना डॉक्टर साहब, अभी आपने वो पेंट की बात की, एक तो ये खुद प्लास्टिक की और उसके ऊपर देखिए एक डिजाइन भी बना हुआ है, फूल बना हुआ है, यानी मुझे तो लगता है कि ये डबल जो है ना इसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अच्छा फिर बताइए करना क्या चाहिए, या बता रहे हैं कि क्या खानों से भी फर्क पड़ता है? अगर प्लास्टिक, मैं चीनी का खाना, चीनी के बर्तन के अंदर खाना गर्म कर रही हूँ, या कोई ऐसा खाना है जैसे अगर मैं चाय की बात करूं, चाय इस मग के अंदर है जो कि चीनी का है, इसको अगर मैं गर्म करती हूँ तो ये ठीक है, या फिर चाय को गर्म ही नहीं करना चाहिए? कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनको गर्म ही नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए वो एक अलहदा पूरा सब्जेक्ट है कि खाने को कितना गर्म करना है, कैसे गर्म करना है, कितना गर्म करना है। अभी हम बात करें माइक्रोवेव की, तो माइक्रोवेव के अंदर अगर आपका ये सिरामिक का या शीशे का है, यू बीइंग द एक्सपर्ट, उससे भी जरा फायदा उठा लूं। हाँ अच्छा ये सेफ है। अच्छा मुझे और दूसरा के खाने को बार बार जो गर्म करते हैं ना, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे रह जाते हैं जो कि बहुत नुकसानदेह होते हैं। और जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक चाहे हम शीशे के बर्तन में गर्म करें, डॉक्टर साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, चाहे हम शीशे के बर्तन में ही गर्म करें और बार बार गर्म करें एक ही खाने को, उसका थोड़ा सा बता दें कि वो भी उतना ही खतरनाक फिर बन जाता है जितना हम प्लास्टिक के बर्तनों में कर रहे होते हैं। देखिए खाने को जो बार बार गर्म किया जाता है ना, उसके अंदर भी कुछ बैक्टीरिया और केमिकल ऐसे बन जाते हैं कि जो फिर गर्म करने से और बढ़ते हैं, कम नहीं होते, वो भी नुकसानदेह है। तो कोशिश करें कि एक ही दफा खाना या चाय गर्म करें। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज कि जब बर्तन को हम ढक के भी, ज़ाहिर कहते हैं कि माइक्रोवेव में आपने ऐसे नंगा बर्तन नहीं रखना, खाने का जो आपने चीज गर्म करनी है उसको ढक के रखना चाहिए। अब उसको ढकने के लिए भी जो कवर्स आते हैं, मैं इसको सवाल को कर लूं फिर आप बता दीजिएगा, जो उसको ढकने के लिए कवर्स हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो भी प्लास्टिक के आते हैं मार्केट में, उस बारे में भी थोड़ा सा बता दें। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है कि क्योंकि माइक्रोवेव के अंदर आप लंबी कुकिंग तो करते ही नहीं है ना, तो अब लंबी कुकिंग करेंगे तो उससे खुश क्या होना है? आप तो बड़ी छोटे टाइम पे कुकिंग करते हैं, इसलिए वो ड्राई नहीं होता जो ऊपर आपने कवर करना है। जो कवर करने के लिए आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं वो भी खतरनाक है। अगर किसी ने करना भी है तो कम से कम वो इतना दूर हो कि खाने के साथ टच कम से कम ना करे, लेकिन करने क्यों इस्तेमाल है? ठीक है ठीक है। और दूसरा जब खाना गर्म करते हैं ना, दो प्रॉब्लम होते हैं, माइक्रोवेव और एक होता है माइक्रोवेव ओवन जिसके अंदर मोस्टली बेकिंग वगैरह की जाती है, उसके बारे में बताइए क्या वो भी इसी तरह से नुकसानदेह हो सकता है अगर बेकिंग के लिए ऐसे यूटेंसिल्स का इस्तेमाल किया जाए जो कि माइक्रोवेव ओवन फ्रेंडली नहीं है? देखिए जो माइक्रोवेव है वो वेवलेंथ सेम है। आप कोशिश करें इसको शॉर्ट टाइम खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव बेस्ट है। अगर आपने पूरा खाना पकाना है, लंबी बेकिंग करनी है, उसके लिए आपके दूसरे ओवन या एयर ओवन वो ऑप्शन मौजूद है, वो यूज करें। माइक्रोवेव और माइक्रोवेव ओवन को लॉन्ग टर्म या मुकम्मल कुकिंग के लिए रिकमेंडेड नहीं है। ये शॉर्ट टर्म क्विक गर्म करने के लिए सबसे आइडियल चीज है। अच्छा एक और चीज है जो मार्केट में कुछ अर्सा पहले ही आई है और बड़ी फेमस हो गई है, हर दूसरे घर में लोग इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एयर फ्रायर की मैं बात कर रही हूँ कि एयर फ्रायर जो है वो सेफेस्ट है आपकी सेहत के लिए। जो हम घी में तले हुए खाने खा रहे होते हैं, यहाँ पे आपको घी या ऑयल का इतना इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा होता, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। ये ठीक है, ये कोई नुकसान दे तो नहीं है एयर फ्रायर का इस्तेमाल? देखिए एक आप जैसे अंडा ही बना रहे हैं, उसके अंदर फॉर एग्जांपल 100 कैलोरी है, लेकिन जब आप उसको डीप फ्राई करके आप बनाते हैं तो उसकी 200, 250, 300 कैलोरी कर लेते हैं। सही है। वो तो डेफिनेटली ठीक है। तो अब आप कैलोरी कम करने के लिए आप एयर ओवन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एयर फ्रायर का यूज कर रहे हैं। एयर फ्रायर इंतहाई सेफ है, सिर्फ आप उसमें ख्याल ये करना है उसके अंदर कोई नॉन स्टिक मटेरियल तो नहीं लगा। अगर वो शीशा, ग्लास और इस किस्म का मटेरियल है फिर वो बिल्कुल सेफ है। और दूसरा ये है कि उसका जो कटा फटा नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, बाहर से हवा नहीं जा रही, तो वो अदरवाइज एयर ओवन जो है ना, एयर फ्रायर जो है ना, वो सेफ है। हाई टेम्परेचर के ऊपर सबसे प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी हाई टेम्परेचर के ऊपर कुकिंग होती है उसके अंदर डेफिनेटली एक्रिलामाइड तो बनते ही बनते हैं। एक मेरा पॉइंट क्लियर कर दें, जो मेरे घर पे भी मुझे कहा जाता है कि आपने ये नहीं करना, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि अवन के सामने खड़े नहीं हो आपने होना जब खाना गर्म हो रहा है। क्या सामने खड़े होने से शुआएं आप पे असरअंदाज हो रही होती है?
देखिए, जो अच्छे वाले माइक्रोवेव है ना, उसका जो आपको कवर नजर आ रहा होता है ना, विंडो नजर आ रही थी, उसके अंदर ऐसा ग्लास लगा होता है कि उसमें जो माइक्रोवेव रेडिएशन है वो बाहर नहीं आती। लेकिन अगर वो पुराना हो गया या वहां से थोड़ा बहुत क्रैक है या दरवाजा थोड़ा बहुत क्रैक है, तो वो माइक्रोवेव की जो रेडिएशन है वो बाहर आएगी, वो गड़बड़ होगी। तो आप ये ख्याल करें कि अगर आप कोशिश करें कि ज्यादा करीब ना ही खड़े हो, जब आप उसे खोलना है पहले उसको बंद होने दें, उसके बाद कोई 2-4 सेकंड टाइम दें कम से कम, फिर खोलें। ये नहीं अभी चल रहा है, खोल रहा है, फटाफट आपने अंदर से निकाल लिया, तो रेडिएशन को आप एक्सपोज होंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यू बीइंग द एक्सपर्ट, मैं मुझे जरा ये बताइए, आपकी मौजूदगी का मैं फायदा उठाऊं, आग पे बना हुआ खाना और फिर एक माइक्रोवेव अवन में बना हुआ खाना और फिर एयर फ्रायर के अंदर जो खाना आप तैयार करते हैं अपने आप के लिए, क्या तीनों की न्यूट्रिशन में भी फर्क होगा? देखिए जी, सहज पके सो मीठा हो। जितना हल्की आंच के ऊपर पकेगा वो खाना उतना ज्यादा अच्छा होगा। उसके अंदर एक्रेलामाइड भी नहीं बनेंगे। लेकिन जब आप हाई टेम्परेचर पे पका रहे हैं, एक्रेलामाइड तो बनेंगे। और खास तौर पे अगर स्टार्च हो, जो आलू और दूसरी स्टार्ची फूड है, उसको एयर फ्रायर में हरगिज यूज ना करें। गोश्त के लिए आप कर सकते हैं, माइक्रोवेव में भी आप शॉर्ट टर्म कुकिंग के लिए करें, सेफ है। और दूसरी, ये बहुत सारे लोगों के ज़हन में शायद ये होगा कि माइक्रोवेव से कोई कैंसर पैदा होता है, कोई ऐसा, वो प्लास्टिक से होता है, माइक्रोवेव से नहीं है। और जो न्यूट्रिशन है, वो मैक्सिमम जो रिटेंशन है वो माइक्रोवेव में है, क्योंकि वो इतनी जल्दी क्विकली गर्म हो जाता है खाना कि उसके अंदर हमारे पास जो रिसर्च आई हुई है ना, हमारे पास जो रिसर्च आई हुई है उसमें लिखा हुआ है कि इससे डायबिटीज भी हो सकती है अगर आप सही यूटेंसिल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं माइक्रोवेव के अंदर। आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर भी मसला हो सकता है, एंड देन आपका जो नर्वस सिस्टम है उसका भी मसला हो सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या क्या नुकसान होगा? वो असल में जो प्लास्टिक जब गर्म करते हैं ना, तो उसके अंदर फैलेट और पीजीए ऐसे कंपाउंड पैदा होते हैं कि जो डायबिटीज करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं, इम्यून सिस्टम आपका डिस्टर्ब करते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल को डिस्टर्ब करते हैं और आर्थराइटिस का बायस होते हैं। ये वो है, और डिमेंशिया की भी बीमारी करते हैं। और दूसरा, अभी हाल ही में एक स्टडी पब्लिश हुई है 2025 में, 1 टीस्पून यानी चम्मच के बराबर प्लास्टिक इंसानी दिमाग के अंदर से बरामद हुआ है। तो ये सारी जो हम प्लास्टिक इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है। और वो जो लंच बॉक्सेस दिमाग तक में जा रहा है, जो बच्चे स्कूल लेके जाते हैं या ऑफिस के अंदर, अक्सर हम अपने कॉलीग्स को देख रहे होते हैं अपने घर से खाना लेकर आ रहे हैं, वो मोस्टली वो प्लास्टिक के टिफिन होते हैं, लंच बॉक्सेस होते हैं। तो ये बताइए, वो हालांकि उसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है कि इसको माइक्रोवेव किया जा सकता है, क्या वो सेफ होते हैं या फिर कोई भी किसी भी तरह की प्लास्टिक जो है वो माइक्रोवेव के लिए सेफ है ही नहीं? तमाम सुन लें जितने भी मेरे कोलीग्स लेकर आते हैं घर से। देखिए, जो माइक्रोवेव के लिए ना, आप ज़हन में बैठा लें कि सिर्फ शीशा और सिरामिक दो ही सेफ हैं और कोई सेफ नहीं है। आप बच्चों को जो खाना दे रहे हैं टिफिन में या प्लास्टिक की बोतलों में, उसके अंदर एक स्टील की लाइनिंग वाले भी मिलते हैं, तो वो इस्तेमाल कर लें, वो सेफ हो जाएंगे। डायरेक्ट प्लास्टिक में हरगिज ना टिफिन ना कुछ। और खास तौर पे जहां फूड गर्म हो रही हो या गर्म खाना, वो तो किसी प्लास्टिक में भी आप डालेंगे तो अब ये दोनों कंपाउंड जिनकी बात की वो फौरी तौर पे निकल आते हैं। वो डॉक्टर साहब, मुझे याद आ गया, जब हम छोटे थे मेरे फादर एक टिफिन में खाना लेकर जाया करते थे जिसमें 3-4 पोर्शंस होते थे, वो स्टील के होते थे पहले जमाने में। और वो हेल्दी तरीका भी है खाना ले जाने का, लेकिन अब प्लास्टिक ने ज़ाहिर है उसकी जगह ले लिया। इवन अब घरों में आप देखें, अब स्टील के बड़े स्टाइलिश किस्म के गिलास और प्लेटें आना शुरू हो गई हैं। तो पहले होता था, एक दफा उसको बहुत ही अंडररेट किया जाता था, लेकिन अब वो इतने खूबसूरत गिलास हैं कि आप पानी पीने के लिए आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत सेफ है जो स्टील है। राइट डॉक्टर साहब, एक लाइव कॉलर हमारे साथ हैं, जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सारा है, सारा बताइएगा क्या कहेंगी आप या कुछ पूछना चाह रही हैं डॉक्टर साहब से? सारा हमारे साथ मौजूद है? सारा हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो उनका सवाल अच्छा आ गई है। सारा, आप सुन पा रही हैं? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। मेरा सवाल है डॉक्टर दत्ता से जी कि माइक्रोवेव में जिस तरह से उन्होंने स्टार्च की बात की कि इस तरह के अगर प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो नुकसानदेह हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग केक्स वगैरह बनाने के लिए माइक्रोवेव का यूज करते हैं, तो क्या जो माइक्रोवेव में केक्स वगैरह बन रहे होते हैं कि वो भी बहुत हार्मफुल है? ठीक है। केक भी जो है ना वो लॉन्ग कुकिंग है, उसके लिए आप जो एयर फ्रायर यूज कर लें वो उससे कहीं बेहतर है।
या दूसरा इलेक्ट्रिक जो ओवन है वो बहुत सेफ है। माइक्रोवेव के अंदर जब आप केक बनाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि कुछ हिस्से जल भी जाएंगे, कुछ कच्चे भी रह जाएंगे, यूनिफॉर्म एक तो उसके अंदर कुकिंग नहीं होगी। दूसरा ये है कि इतनी देर जो एक्सपोजर होगा उसमें फिर न्यूट्रिएंट लॉस भी ज्यादा होगा। राइट, आरिफ भी हमारे साथ हैं, एक और कॉलर हैं, वो उनका भी सवाल लेते हैं। जी आरिफ। जी अस्सलाम वालेकुम आप सबको। मेरा सवाल ये है कि हम मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, खासतौर पे बेकरीज के ऊपर, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, रोल्स होते हैं जो कि प्लास्टिक में उनको लपेटा हुआ होता है या बटर पेपर के अंदर उनको लपेटा होता है, उनको गर्म किया जाता है, तो वो कितने सेफ हैं? खासतौर पर बटर पे, क्योंकि प्लास्टिक पर जैसे बताया जा रहा है कि वो तो सेफ नहीं है और वो खाने में लिपटा होता है, लेकिन बटर पेपर भी लिपटा बटर पेपर क्या वो जो उसके ऊपर क्या कहते हैं? ऑल राइट डॉक्टर साहब, बटर पेपर, क्योंकि हम अक्सर बेकिंग में भी ना बटर पेपर का इस्तेमाल देख रहे होते हैं। आप बगैर गर्म किए वो रोल वैसे भी खा लें, वो आपके लिए जहर ही है। बेकरी के अंदर कोई भी हेल्दी चीज मौजूद ही नहीं है। आप उसको आप डबल गर्म करके उसको डबल से खराब कर रहे हैं। देखिए, माइक्रोवेव के अंदर सिर्फ दो चीजें बार बार आप ज़हन में रख लें, एक ग्लास यानी शीशा और दूसरा सिरामिक जिसके ऊपर पेंट ना हो, ये दो ही सेफ है। बाकी जितने भी हैं बात नहीं करें डॉक्टर साहब, वो बटर पेपर की बात करें। पेपर फॉर्म में कोई चीज है तो वो भी नुकसान है। जी देखिए, कुछ पेपर, अभी पेपर पे उन्होंने कौन सा पेपर यूज किया है, कुछ डेफिनेटली पेपर ऐसे हैं कि जो कि माइक्रोवेव के अंदर सेव है, लेकिन अगर आप अखबार या इस तरह की मटेरियल जिसके ऊपर कोई प्रिंट है, कुछ है, स्याही लिखी हुई है, वो बहुत टॉक्सिक है। लेकिन अच्छा वाला जो बटर पेपर है उसको शॉर्ट टर्म कुकिंग के लिए नहीं, गर्म करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सेफ है बटर पेपर। ठीक ठीक। अच्छा, बिलाल भी हमारे साथ है। बिलाल भी सवाल करना चाह रहा है। जी बिलाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पूछना चाह रहे थे कि माइक्रोवेव ओवन में कौन कौन सी चीजें यानी गर्म कर सकते हैं जो नुकसान देने को? ये आप सुन नहीं रहे, आपने पूरा सुना नहीं है? चलो दोबारा बता देते हैं आपको। जी डॉक्टर साहब। ये बता, माइक्रोवेव में आप सब कुछ गर्म कर सकते हैं, लेकिन गर्म करने की बात है, कुकिंग ना करें, सिर्फ ये बात हो रही। दूसरा ये है कि माइक्रोवेव के अंदर एक और चीज शायद आपके इल्म में हो कि वहां कुछ बैक्टीरिया, जैसे इकोलाई वगैरह बैक्टीरिया होता है, या सैमोलिना जो कि दूध के अंदर भी होता है, अंडे के अंदर भी होता है, वो बैक्टीरिया इतने थोड़े टाइम वो नहीं मरते। ये एक नुकसान जो माइक्रोवेव का वो भी है। तो इसलिए नॉर्मल जो कुकिंग है ना, तवे के ऊपर, लोहे के तवे के ऊपर, लोहे की हांडियों के ऊपर, स्टील के बर्तनों में वही करें, उसको सिर्फ गर्म करने के लिए इस्तेमाल करें। वैसे और अच्छा ये है बगैर डॉक्टर साहब के फ्राइंग पैन उठाएं और उसमें खाना गर्म कर लें, बजाय माइक्रोवेव के झंझट में पड़ने के। लेकिन ज़ाहिर है उसमें थोड़ी सी मेहनत दरकार है। जिनके पास प्रॉपर किचन ना हो तो फिर वो ऑफिस वगैरह के लिए है कि आप बर्तनों में एहतियात जरूर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शहजाद बसरा हमारे साथ मौजूद है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, जिसमें से सबसे ऊपर जो है ना वो ये, अपने माइक्रोवेव के अंदर कुछ भी गर्म करना है उसके लिए या तो शीशे के बर्तन का इस्तेमाल करें या फिर सिरामिक्स यानी कि चीनी के बर्तन वगैरह जो होते हैं। प्लास्टिक कोई भी सेफ नहीं है, आप करें ही मत। अपने आप को महफूज करें, अपनी हेल्थ का ख्याल करें। आजकल आपको पता है वैसी हेल्थ हैजर्ड्स जो है ना इतने सारे हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं कि जितना आप अपने आप को बचा सकते हैं उतना ही अच्छा होगा।